भाई पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर की तो आज के दिन इसमें साढ़े शायद 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो जिस भी बंदे ने शेयर को बाय किया हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्यों ये शेयर इतना ज़्यादा गिरा, क्या इसका रीज़न था और आगे इस शेयर में क्या होगा। देखो, पहली बात, पंजाब एंड सिंध शेयर जो 7% के आसपास गिरा, उसका क्या था। आज थे क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। ठीक है, क्वार्टर वन के रिज़ल्ट थे, मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर वन के रिज़ल्ट हो गए या कोई भी बड़ा इवेंट हो गया। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो वहाँ पे या तो शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ये एक चीज़ तो होनी ही होनी है। और सेम इस शेयर में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा गिर गया। इसके गिरने का रीज़न जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो कि पंजाब एंड सिंध बैंक का क्वार्टर वन का रिज़ल्ट जो है वो 25% नीचे आया है पिछले क्वार्टर वन से। मतलब कि पिछले साल जो प्रॉफिट मान के चलो शेयर ने कमाया था, मान के चलो 100 करोड़ कमाया था, इस साल वहीं सेम वाले क्वार्टर में बैंक ने 25% कम यानी कि 75 करोड़ रुपया कमाया है। ये जो है एक्चुअल में मुद्दा है और कोई वजह नहीं है। तो देखो, आगे हम इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या बात है क्या नहीं। लेकिन मोटी मोटी बात जो समझने वाली है वो ये कि शेयर का जो पहली बात तो जब रिज़ल्ट आएंगे या कोई भी इवेंट होगा वहाँ पे शेयर में हलचल होगी, या तो बहुत बढ़ेगा या बहुत गिरेगा। और सेकंड चीज़ वही हमने देखा कि क्वार्टर वन के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें शेयर का जो नेट प्रॉफिट है 25% कम हो गया पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से। मतलब जो पिछले साल क्वार्टर वन था उससे 25% कम। ठीक है, और सिर्फ 153 करोड़ हुआ है। तो कहने को तो चाहे प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखो तो मान के चलो वही बात कि 100 करोड़ अगर पिछले साल कंपनी ने कमाए थे अगस्त के मंथ में, तो इस साल उसने 75 करोड़ ही कमाए हैं। तो मतलब वैसे तो प्रॉफिट ही कमाया है लेकिन पिछले साल से कम कमाया है। मतलब एक तरह से ग्रोथ नहीं, शेयर में थोड़ी डिक्लाइन आया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मायने रखती है, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कब करेगी, जब वो प्रॉफिट कमाएगी। और आगे कब बढ़ेगी वो, जब वो रेगुलर पिछले से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। अगर पिछले साल मैंने 100 करोड़ कमाया तो नेक्स्ट साल मैं 120 करोड़ कमाऊँ तो वो एक ग्रोथ मानी जाएगी, है ना। अदरवाइज़ वो पिछले साल 100 कमा रही है, इस साल 75 करोड़ कमा रही है, तो वो तो पहले से तो नीचे आ गई। तो यही रीज़न था कि मार्केट में जिन लोगों का पैसा लगा होता है वो सोच लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? बिकॉज कंपनी ने ग्रो नहीं किया, कंपनी ने पिछले साल से बेटर नहीं किया, उससे बुरा किया है, उससे डाउन किया है। कहीं ना कहीं कंपनी कहीं नीचे ना आ जाए और हमारा शेयर ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए बड़े इन्वेस्टर ऐसे इवेंट पे एकदम से पैसा निकाल लेते हैं और शेयर एकदम से हिल डुल जाता है। चलो ये तो बात हुई अलग कि रिज़ल्ट आए, ये हुआ वो हुआ, शेयर डाउन हो गया। अब भी इसका सोल्यूशन क्या है? जो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर ने, जिसने बाय किया है, जिसका 7% शेयर नीचे है, तो भाई देखो क्या सीन क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। भले ही शेयर थोड़ा गिर गया है लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपना एलेबोरेट किया है कि जो वेज रिवीजन था, मतलब कि जो वेज वगैरह, जैसे कि पहले क्या था कि 250 मजदूर को देते थे, फिर 500 देने लग गए, है ना, वेज हो गया, जैसे सैलरी हो गई, उसमें जो रिवीजन हुई जिसकी वजह से कंपनी की थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ गई। और कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो क्वार्टर का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, जो सिर्फ बिल्कुल अच्छा वाला प्रॉफिट है ना, जिसमें से सारे खर्चे वगैरह निकाल दिए, वो नेट प्रॉफिट इसीलिए थोड़ा सा घट गया क्योंकि जो कंपनी के वेज वगैरह वो रिवाइज हो गए। तो कहीं जहाँ पे एक बंदा 250 में काम कर रहा था वो भी 400 में काम कर रहा है। तो पर बंदे के हिसाब से अगर 150 तुम ज़्यादा पे करोगे तो वहाँ पे फिर तुम्हारा खर्चा भी बढ़ जाएगा। अगर 1000 बंदा है तो कितना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा ना। तो वही चीज़ें जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉफिट में इधर उधर हुआ है। बाकी कोई बात नहीं, ग्रोइंग शेयर है, अच्छा शेयर है। एक क्वार्टर बुरा है, वो उन्होंने बता दिया कि हमारा इस वजह से बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब ये नीचे नीचे जाएगा। अगर थोड़ा सा 2-4 दिन वेट करोगे, ये न्यूज़ पुरानी होगी, क्वार्टर वन के रिज़ल्ट पुराने होंगे, तो डेफिनेटली फिर वहीं से ट्रैक पे शेयर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर को रातों रात मिट्टी होना देखना नहीं चाहती। बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो प्रमोटर्स का होता है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होता है। हमने तो 100, 50, 200, 500 शेयर खरीद लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 खरीद लेंगे। उन बंदों का मान के चलो करोड़ शेयर है तो उनका 40%, 50% हिस्सा होगा। तो जिसका 50-60 लाख शेयर है, सबसे ज़्यादा लॉस तो उसका है। अगर 6-7% कंपनी गिरी है तो वो अपने शेयर को बढ़ाने के लिए एफर्ट करेगा।
उसकी कंपनी एफर्ट करेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने बाय कर लिया है, अभी डूबा हुआ तो 7% पे बेच के मत निकलो। अगर कोई 5-4 दिन 10 दिन वेट करोगे तो यहीं लॉस भी रिकवर हो जाएंगे और आप हो सकता है आप प्रॉफिट में भी आ जाओ, ठीक है। लेकिन थोड़ा रिजल्ट के टाइम पे ऊपर नीचे हो जाता है तो घबराओ नहीं यार, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठो। ये मार्केट ऐसी है कि आपको बहुत कुछ दे के जाएगी अगर आप में पेशेंस है, अगर नहीं है तो जो आपके पास है वो भी ले जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पंजाब एंड सिंध बैंक।